नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शाम के 5 बज चुके हैं और ये वक्त है तरकश का। बताएंगे आपको अब तक की सभी बड़ी खबरें, दिखाएंगे वो खबरें जिनसे आपका सीधा सरोकार, वो खबरें जिनका आप पर होगा सीधा असर, पहुंचेंगे खबरों की तह तक। तो चलिए शुरू करते हैं तरकश तीर खबरों के। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान कराया जा रहा है। अभी तक अमरवाड़ा में 66.58 से ज्यादा मतदान हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमरवाड़ा में बम्पर वोटिंग हो रही है और इसमें किसे फायदा होगा ये तो परिणाम ही बताएंगे। अमरवाड़ा उपचुनाव में पूर्व सीएम कमलनाथ और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की साख दांव पर लगी है। और देखिए, ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आएंगी क्योंकि मतदान अभी फिलहाल जारी है। कहा जा रहा है कि बम्पर मतदान हो रहा है। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है और ऐसे में अगर हम बात करें कमलनाथ और सीएम मोहन यादव की साख की, तो दोनों की साख दांव पर लगी है। फिलहाल अभी वोटिंग को लेकर आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, दोपहर 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि अमूमन उपचुनाव में मतदाताओं में इतना उत्साह देखने को नहीं मिलता है। शाम के 5 बज चुके हैं और यह आंकड़ा निश्चित तौर पर बढ़ा होगा, लेकिन इसके अपडेट होने का इंतजार है। मुख्यमंत्री की तो नहीं, लेकिन कमलनाथ की शाख ज्यादा दांव पर है, क्योंकि ये कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है और हाल ही में उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा संसदीय सीट से चुनाव हारे। विधानसभा में नतीजे कुछ अलग थे, लोकसभा में वो नतीजे बदले और कमलेश शाह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी से विधायक हुआ करते थे, राजघराने से संबंध रखते हैं। धीरेन्द्र शाह इनवाती ये कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और आंचल कुंड दरबार से संबंध रखते हैं। तो छिंदवाड़ा में जो मुकाबला है वो राजघराना वर्सेज दरबार का हो गया है, आस्था वर्सेस राजनीति का हो गया है। और इस चुनाव में जो नतीजे आएंगे वो राजनीतिक दिशा में बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि दल बदल की राजनीति यहां पर हुई है। कमलेश शाह ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी से वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये आदिवासी बहुल सीट त्रिकोणीय मुकाबले वाली है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी यहां पर अपनी मजबूत पकड़ रखती है और ऐसे में दोनों राजनीतिक पार्टियों के वोट कटने की संभावनाएं जीजीपी के प्रत्याशी की वजह से बढ़ेंगी। आज सुबह से अगर हम मतदान केंद्रों की बात करें तो लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा और कड़ी सुरक्षा के बीच अगले 1 घंटे तक और अमरवाड़ा में वोटिंग होनी है। इसके अलावा एक बूथ पर विवाद की स्थिति बनी। बूथ क्रमांक 9, 10, 11, 12 ये बूथ एक ही सेंटर पर थे, अलग अलग, और यहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी ने सवाल उठाया कि लोगों को मतदाता पर्ची के साथ पहचान पत्र भी मांगा जा रहा है। जरूरी भी है, लेकिन इस पर करीब आधे घंटे तक विवाद और प्रशासन के साथ बहस हुई। अंत में एसडीएम भी पहुंचते हैं, कलेक्टर भी पहुंचते हैं और जिला अधीक्षक भी पहुंचते हैं। हालांकि कोई बड़ी घटनाएं अब तक के वोटिंग के दौरान सामने नहीं आई है। और क्षेत्रफल के लिहाज से अगर बात करें तो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है। ऐसे में प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार के समय चुनौती जरूर रही होगी कि वो हर घर तक पहुंचे। और दोनों राजनीतिक पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर यहां पर जरूर लगाया है। नकुलनाथ, कमलनाथ, इसके अलावा जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, ये तमाम नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार लगातार चुनाव प्रचार में कांग्रेस की ओर से रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद यहां पर मोर्चा संभाला और लगातार चुनाव प्रचार किया। यानी कि इस उपचुनाव को बहुत गंभीरता से दोनों राजनीतिक पार्टियों ने लिया है और 13 तारीख का इंतजार कीजिए, बहुत साफ हो जाएगा कि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा की जनता ने किसे अपना नेता चुना है। क्या आप कमलेश शाह वापस आएंगे या फिर एक नए कैंडिडेट को यहां से मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर। और आकाश, हम अगर पिछले चुनावों को देख पाएं तो कांग्रेस 9 बार 11 में से जीत हासिल कर चुकी है और इस बार साख की जब बात हो रही है तो कमलनाथ के लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो उम्मीद नहीं थी वो हुआ, क्योंकि छिंदवाड़ा जो कि गढ़ कहा जाता कांग्रेस का, वो हाथ से निकल गया। और अब अमरवाड़ा को लेकर जहां कांग्रेस एक तरह से आश्वस्त नजर आई है, लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की है कि जनता के किसी भी तरह से आगे प्रचार अच्छे से किया जाए और
पर बीजेपी भी कहती नजर आई है कि हम जीत हासिल करेंगे। अगर हम बात करें डिफरेंसेस को लेकर तो किस तरह से देख पाएंगे? देखिए, चुनाव की गंभीरता है, दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा है और जीत के दावे दोनों राजनीतिक पार्टियां अंत समय तक करते हैं, जब तक कि नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर समय से पहले न दिखाई देने लगे। तो जीत का दावा दोनों पार्टियां कर रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अपना जोर, एड़ी चोटी का जोर तो दोनों राजनीतिक पार्टियों लगाए। कमलनाथ का गढ़ है, इसलिए विधानसभा चुनाव के नतीजों को हम देखें तो सभी विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती है, लेकिन लोकसभा के चुनावी नतीजे बदल जाते हैं। ऐसे में एक सीट पर आगे क्या होता है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि राजघराने वर्सेस आंचल कुल दरबार, राजघराना और दरबार दो की लड़ाई हो गई है। मैं धीरेन शाह इनवाती से बातचीत कर रहा था, उन्होंने कहा कि आस्था और राजनीति का चुनाव है। अब तक आस्था के जरिए लोगों की सेवा की, अब राजनीति के जरिए करना चाहते हैं। कमलेश शाह पर आरोप यह है कि उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, क्योंकि दल बदल उन्होंने किया। तो ऐसे में क्या जनता उन्हें दोबारा पसंद करती है या नहीं करती है? क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का विधायक होना ये जनता के बीच में मैसेज जाता है कि उनका काम बहुत आसानी से हो सकता है और ऐसे में वोट उधर भी पड़ सकते हैं, ऐसा राजनीतिक जानकार बताते हैं। लेकिन कई मर्तबा ये सियासी समीकरण बहुत अलग भी होते हैं। ठीक, आकाश, शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए।